एवरीवन, एक टेक्निकल पर आप लोग का स्वागत है। हम पार्ट नंबर 6 लेके आए हैं परसेंटेज का। फिर एक बार 36 नंबर क्वेश्चन से 35 नंबर क्वेश्चन तक हम पार्ट नंबर 5 में बता चुके हैं। पार्ट नंबर 5 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं 36 नंबर क्वेश्चन। इनमें 36 क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि 50,000 का 120% का 0.08% के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। 0.08% का मतलब 100 नीचे लिख देंगे। इंटू में हमें दिया 120%, तो 120% का हम निकालेंगे 100 बटे में। इंटू में 50,000 दिया है तो हम 50,000 लिखेंगे। तो यहाँ से 4 जीरो, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो हमारा यहाँ पर जो बचेगा 0.08 और इंटू में बचेगा 5 से 120 को जब हम गुणा कराएंगे तो 600 हो जाएगा। गुणा करा कर 12 पंचे 60, 1 जीरो और तो कितना हो जाएगा 600। तो बराबर इसको हम जब गुणा करेंगे, इसका जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 0 और 2 जीरो से यहाँ हट जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। तो ये 8 बटे 100 हो जाएगा और इस 0 0 कट जाएगा। तो यहाँ 8 तो 6 है 48, यहाँ पर 48 आपका आंसर आ जाएगा। पहला नंबर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करें। कह रहा 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम इस सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कह रहा 3800 का 25/9 और गुणे 15% और गुणे 18%। हम इस डबल जीरो को इस परसेंटेज से काट देते हैं और 9 दूनी 18 काट देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बचा 38 और 25 दूना हो जाएगा 50 और परसेंटेज में कितना बचा 15%। तो यहाँ 38 को हम 2 से गुणा कराएंगे तो 2 से मतलब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 19 और 50 में हम 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 और यहाँ पर आपका 15%। तो 15% आगे इधर देखेंगे तो यहाँ पर जब यहाँ पर 100 है, 100 को जब हम परसेंटेज से काट देंगे तो यहाँ हमारा 100 कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 19 गुणे 15। तो 19 गुणे 15 को हम जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 285 हमारा का आंसर आ जाएगा। सेकंड आंसर हमारा कितना है 285। कह रहा है कि 3800 का 25/9 तो 25/9 कर लिया, 15% का 15% और यहाँ पर 18% का 18% कर लिया। तो 38 गुणे हमारा 38 को हम यहाँ पर कर लिया और 50 यहाँ पर 25 दूना 50 कर लिया और 15% यहाँ पर 19, 2 से 19 को काट दिया। तो 19 2 से इसमें गुणा कर दिया। तो यहाँ पर हमारा हो गया 100 और यहाँ पर काटने के बाद निकाला तो 19 गुणे हमारा कितना हो जाता है 285। तो यहाँ पर समान देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा। तो यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कह रहा 12 किलोमीटर तो 12,000 हो जाएगा और गुणे में 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में आंसर लाना है। यहाँ पर हमें दिया है 12,000 मतलब 12 किलोमीटर तो 12 किलोमीटर 12,000 और गुणे में 100 सेंटीमीटर और 34% का 34 बटे आपको हो जाएगा 100%। 100 से हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा। हमारा आ जाएगा 12,000 गुणे 34। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48,000। हम गुणा कर लिए हैं इसीलिए हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप लोग इसका गुणा कर लेंगे और आप लोग का आंसर आ जाएगा 48,000 मतलब 40,000 10 8,000 आ जाएगा। 40,000 8,000 आ जाएगा 4 लाख रजिस्ट्रेट आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा 39। कह रहा है किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी ने विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40% मतलब 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं।
कह रहा है किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर हम देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि साइंस में 72% और मैथ में आपको कितना 44%। तो इन दोनों को कंबाइन किया गया है। कह रहा है कि साइंस में 72% और मैथ में 44% बच्चे हैं। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। कह रहा है तो साइंस प्लस मैथ, तो साइंस में कितने बच्चे थे, साइंस में हमारे 72% थे और 44% हमारे मैथ में थे। तो यहाँ पर इक्वल हमारा कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। अब यहाँ पर कह रहा है दोनों विषय में कितने परसेंट है 16%, क्योंकि हम 100 में से अगर 116 को निकालेंगे तो हमारा कितना बचेगा 16%। और 16% का हमें कितना दिया गया है 40 दिया गया है। तो 1% का कितना होगा हमारा, 1% का हमारा होगा 40/16, 40/16 होगा। तो 40/16 तो काटेंगे तो 5/2 आएगा। किस तरह से काटेंगे हम, तो आएगा हमारा 5/2। तो यहाँ पर 8 दूनी 16 काट दिए हैं और 8 5 40 काट दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया। अब 100% का हम जब निकालेंगे तो 5/2 और गुणे में 100, तो इक्वल कितना हो जाएगा हमारा आएगा 250, क्योंकि इसको हम जब काटेंगे तो कितने काटेंगे 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50, तो 50 हम 25 बोले तो 250 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 39 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी विषय में लड़के तथा लड़कियाँ 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। कह रहा है किसी विषय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे। एक तरफ लड़के लिखेंगे, एक तरफ लड़कियां लिखेंगे। अनुपात कितना दिया है 3:2 दिया गया है। तो 3 कह रहा 20% लड़के, तो 20% लड़के और 80% इसमें लड़कियां होंगी। कह रहा 30% लड़कियां, तो 70% लड़के होंगे, 70% लड़के होंगे। तो यहाँ पर हमारा कितने का हम निकालेंगे, तो यहाँ पर जब हमारा है तो 3 का हम निकालेंगे, 3 का 80% निकालेंगे, 3 का 80% निकालेंगे तो हमारा 2.4 आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा तो 2.4 आएगा, क्योंकि 800 में 100 बटे में आएगा, 100 बटे में आएगा, 1 जीरो से 0 कट जाएगा, 8 3 24, नीचे 10 बचा है, 10 से काटेंगे कितना 24 को, तो 2.4 ही आएगा। अब यहाँ 2 का 70% निकालेंगे, 70% निकालेंगे तो 1.4 आएगा, तो 1.4 आएगा। आप लोग निकाल लेंगे, देख लेंगे 1.4 आएगा, क्योंकि 2 और 70 वैसे तो 1 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 10 को काटेंगे तो 1.4 उतना आएगा, तो 7 दूनी 14 इतना आएगा। तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थी लोग या लड़के लड़कियाँ कोई छात्र, तो यहाँ इक्वल कितना हो जाएगा 3.8। हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 3.8 बट्टे कितना 5 आ जाएगा, और गुणे में कितना 100 आ जाएगा, बराबर 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20,
और 20 से इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना है कि 76% आ जाएगा। तो यहाँ पर छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 76। अभी बोलेंगे 5 कहाँ से आया था? हम जो अनुपात में दिए गए उन दोनों को जोड़ लिए हैं, तो यहाँ पर आया है 5। तो यहाँ पर हमने इसको निकाला। यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। 40 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में भी आया होगा कैसे लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ चलते हैं। 41 नंबर, यदि 120 का एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? कह रहा है यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 120% का कह रहा है तो कितना होगा? तो यहाँ 20% का आपको कितना दिया गया है? 120% दिया गया है। तो 1% का कितना होगा? 1% का आपका 120/20 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा, 2 से 6 आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर 120% कह रहा है। 120% का कितना होगा? तो 120% का आपका कितना होगा? तो 120% लिखेंगे। 120 × 6 कर देंगे बराबर 6 से हम 72, 12 6 72 होता है। 1 0 लगा देंगे तो 672 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो लास्ट क्वेश्चन था आप लोग देखिए कितना सिंपल था। यदि 120 का एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? तो 20% का 120 था, 1% का हम निकाल लिए तो 120/20 6 आ गया। 120% का पूछा गया था, 120% 6 से हमने गुणा कर दिया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो आपको इसी पर मिलेगा।